कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन। ठीक, तो डिवीजन में कैसे निकालना है, मान लो कि मैंने कल बताया था कि दो क्वांटिटीज लेनी है, एक ए है जिसमें एरर डेल्टा ए है, उसके बाद दूसरी क्वांटिटी है बी जिसमें एरर जो है वो डेल्टा बी है। ठीक है, तो हमें अगर देखें तो जेड की वैल्यू जो होगी बेटा वो होगी ए अपॉन बी, जेड की वैल्यू होगी ए अपॉन बी। तो जेड की वैल्यू अगर ए अपॉन बी हो गई तो हम अगर विद एरर निकालें क्या लिखेंगे बेटा, बताओ क्या लिखेंगे, बताओ बेटा क्या लिखेंगे। परवेज, विद एरर अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, परवेज। सर कल कहाँ थे, जिस दिन क्लास कल नहीं करो, क्या कहा, क्या बोला बेटा। देखो जिस दिन क्लास नहीं ज्वाइन करते हो उस दिन मैं लेक्चर डाल देता हूँ, जो उस दिन पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे डाल देता हूँ, और उसका लिंक मैंने पहले से भेज रखा है ग्रुप में। और या क्लास में अगर आवाज नहीं आ रही तो उसके बाद भी आप उसको खोल के देख सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो तो। नहीं पढ़ना चाहते हो तो साइंस लेने का कोई मतलब नहीं है बेटा। अगर साइंस लेना है तो जो डेली का डेली पढ़ा रहे, अगर नहीं एक बार में आवाज नहीं आई, नेटवर्क की वजह से नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आवाज आई, तो उसको यूट्यूब पे जाके दोबारा देख सकते हो जो हमने पढ़ाया है। यस सर। लेकिन पढ़ने का कुछ है ही नहीं, बस केवल टाइम पास करना है, करो फिर पता चलेगा। 11th मजाक थोड़ी है। सादिक क्या ले सकते हैं विद एरर, डेल्टा जेड। हाँ डेल्टा जेड, उसके पहले भी तो कुछ होगा, ऐसा प्लस तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो डिवीजन में है तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब देखो ऊपर से हम ए कॉमन ले रहे हैं, तो जब ए कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा इस जगह पे, बोलो यहां पे क्या कॉमन बचेगा। अगर हम पूरे से ए कॉमन ले लें इस पूरी वैल्यू से डेल्टा तो क्या बचेगा, डेल्टा इसकी जगह पे 1 माइनस बचेगा, डेल्टा। माइनस डेल्टा थोड़ी बचेगा बेटा, वो तो पूरी एक क्वांटिटी है। नहीं प्लस माइनस डेल्टा भी नहीं बचेगा, ए कॉमन लेंगे तो यहां से ए कॉमन लिया तो 1 बचेगा, ये प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। डेल्टा ए पूरी एक वैल्यू है, अलग अलग नहीं है, डेल्टा अलग ए अलग नहीं है, डेल्टा ए अपॉन ए ये बचेगा। फिर यहां पे देखो बी कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा बताओ इब्राहिम। यस सर, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपन बी, हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए अपॉन बी हो गया अलग, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ऑन बी और -1। देखो जैसे 1 अपॉन एक्स लिखा है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं, बोलो। यस सर। तो वैसे ही 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी पावर -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला ये है 1 प्लस
एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस डैश डैश प्लस इतना ही रह जाएगा। कब होगा? जब x की वैल्यू जो है वो 1 से बहुत छोटी हो। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो डेल्टा बी है वो बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है, और उसको अगर b से डिवाइड करेंगे तो हमें और छोटी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देखो कैसे, मान लो डेल्टा बी की वैल्यू 0.1 है और b की वैल्यू है 100, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? क्योंकि b हमेशा लगभग नियर अबाउट स्मॉल ही रहता है, डेसिमल में ही रहता है, तो कितनी वैल्यू मिलेगी बताओ बेटा? 0.1 को 100 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा? बोलो। 0.01 0.01 मिलेगा। 001 सर। ठीक है, मतलब 1 से और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे को ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो वही हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन चलो अप्लाई करते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1। देखो n की जगह पे कितना है? -1 है। n की जगह पे कितना है? -1। तो n की जगह पे -1 है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये प्लस माइनस है, तो अगर हम दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? बोलो। प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? माइनस। और माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? प्लस। प्लस। तो देखो प्लस माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होगा माइनस प्लस। ठीक है, डेल्टा बी अपॉन बी। देखो n की जगह पे -1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन को देखना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं। अब देखो हमने करके देखा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस आया, इसलिए माइनस पहले लिखा, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, इसलिए प्लस लिखा, दोनों लिख दिया हमने। अभी क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है। ठीक है, चलो ओपन करो। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन बी। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो 1 प्लस इससे मल्टीप्लाई करो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस ही रहेगा, इसलिए माइनस लिखेंगे। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हमने सिंपली इसको ओपन किया है, जैसे क्लास 7th 8th में आप करते आए हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है। देखो यहां से z कॉमन ले लो, z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बचेगा, और a अपॉन b को हम लोग z लिख सकते हैं, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए किया। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और ये वैल्यू जो होगी ये पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? मैंने कल भी करके बताया था कि अगर दो क्वांटिटीज बहुत स्मॉल हैं तो उनका प्रोडक्ट स्मॉल होगा। ठीक है, और जब इनका प्रोडक्ट स्मॉल है तो आंसर भी हमारा स्मॉल होगा, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नेग्लेक्ट हो गई। अब ये z से z कैंसिल आउट हो गया, हो गया? बोलो। यस सर। अब क्या बचा? 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां से माइनस प्लस कॉमन ले लो, ठीक है, तो प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए, यहाँ पे बचेगा माइनस का डेल्टा बी अपॉन बी। माइनस का कैसे बचा बताओ, बताओ कैसे बचा माइनस का। देखो सिंपल सी बात है, यहां से प्लस है, प्लस कॉमन लिया तो प्लस आ गया, माइनस से अगर प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस ही बचेगा, फिर माइनस था माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वही हो गया, फिर प्लस से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही बचेगा, तो इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो कल मैंने क्या बताया था कि जो गलतियां हैं वो कभी भी माइनस नहीं होती हैं, वो एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं, याद है कि नहीं याद है कि एरर्स नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, सो एरर्स नेवर बी सब्सट्रैक्टेड, तो क्या होगा हमारा आंसर, जो डेल्टा जेड मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा जेड इज इक्वल डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये मिलेगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में सेम फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, एरर कभी भी नेग्लेक्ट नहीं होंगी, ये ध्यान रखना, हमेशा प्लस ही करनी है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट लो, फिर एक्सपोनेंट में बताते हैं। हो गया, करें नेक्स्ट। अब है एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटी। मान लो कि कोई क्वांटिटी है वो इस तरीके से है, z इज इक्वल टू ए टू द पावर n है, तो अब इसमें कितनी एरर होगी ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, बहुत इजी है, हम इस तरीके से निकालेंगे। मान लो कि अगर z इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू ए इंटू ए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं या नहीं। ए स्क्वायर को लिख क्या सकते हैं। लिखेंगे, ए प्लस ए लिखेंगे या ए इंटू ए लिखेंगे, ए इंटू ए। हाँ ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में एरर कल मैंने बताई थी, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ए में एरर कितनी होगी डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस दूसरे वाले ए में कितनी होगी डेल्टा ए अपॉन ए, दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, यही होगा, बोलो। देखो पहले में एरर कितनी हो गई डेल्टा ए अपॉन ए, दूसरे में हो गई डेल्टा ए अपॉन ए, दोनों को मिलाया तो दोनों क्या हो गया 2 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से मान लो सपोज करो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 होता पावर, तब क्या होता देखो, तो क्या होता z इज इक्वल टू ए क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो चलो अब अगर एरर निकालनी है डेल्टा जेड अपॉन जेड, तो ए स्क्वायर में कितनी निकाली हमने 2 डेल्टा ए अपॉन ए, और फिर ए में निकालेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। तो अब इसको सम करो कितना हो गया 3 डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्लियर। अब अगर इसी तरीके से सिमिलरली अगर n के लिए होता तो डेल्टा जेड अपॉन जेड n डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको
कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया? नोट किया बेटा? नोट कर लो तो बता दे। चलो अब न्यूमेरिकल करेंगे एक। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पढ़िए कोई क्वेश्चन, कोई भी एक स्टूडेंट पढ़ो। पढ़ो फटाफट। सलीम बेटा पढ़ो क्वेश्चन। A body travels uniformly a distance of 13.8 plus minus 0.2 meter in a time 4.0 plus minus 0.3 second. What is the velocity of the body within error limits? हाँ, तो एरर लिमिट्स के साथ में बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो चलो करो, कैसे करेंगे? देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस ले लेंगे, तो इसको s से लिख लो। s इज इक्वल टू दिया है 13.8 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, फिर s दे दिया। अब टाइम दिया है आपको 4.0 प्लस माइनस 0.3। अब बेटा यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको जरा समझने की जरूरत है। वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? पहले ये देखो कि जितने डेसिमल के पॉइंट तक एरर दी होगी, ठीक है, जैसे डेसिमल के 1 पॉइंट तक दिया है 1 प्लेस तक, तो यहाँ पे वैल्यू भी डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखी होगी। ऐसे ही दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे 4.0 लिखा है। इस जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 4.0 लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारी जो एरर है वो 0.3 है, मतलब डेसिमल के 1 प्लेस तक है, तो इसको लिखेंगे 4.0। ठीक है, अब आगे देखो, जब v के पहले तो v कैलकुलेट करेंगे, फिर एरर इन v कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो v कैलकुलेट करेंगे तो v क्या होगा?
बोलो v क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अब v निकालो, v कितना है, v s कितना है 13.8 डिवाइडेड बाय t कितना 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बताओ, डिवाइड करके आंसर बताओ। 3.6. 3.6 आएगा, नहीं 3.6 नहीं आएगा, सही से करो। 3.4. 3.4 आगे भी कर सकते हैं इसको, पहले आगे तक करेंगे तो 3.4 और फिर शायद 2 और बचेगा तो मतलब 5। इसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 1 प्लेस तक ही, तो 3.4 मीटर पर सेकेंड। अभी तो v आया हमारा, ठीक है। अब इसका राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर 5 है, 5 के पहले अगर कोई इवन नंबर है तो 5 को मैसेज छोड़ देते हैं, अगर ऑड होता तो 1 ऐड कर देते, ठीक है। तो ये राउंडिंग का रूल होता है। अभी राउंडिंग ऑफ का रूल बताऊंगा मैं, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ कल, ठीक है। अब उसके बाद एरर निकालनी है, तो एरर इन v, तो क्या होगा फॉर्मूला, डिवीजन में है तो डेल्टा v अपॉन v, फॉर्मूला v अपॉन v इज इक्वल टू एस अपॉन टी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो फॉर्मूला लिखना है वो प्लस का ही होगा। तो डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन s प्लस केवल होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस डेल्टा t अपॉन टी। देखो v में एरर का जो फॉर्मूला है डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। जैसे अभी हमने निकाला था z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, उसमें जो एरर आई थी वो थी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी प्लस अपॉन प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो अब आगे देखो इसमें एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा एस, देखो ये जो लिखा है डेल्टा एस ये है और एस ये है, तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 0.2 और एस कितना है 13.8। फिर ऐसे ही प्लस यहाँ पे देखें डेल्टा टी कितना है 0.3 और टी कितना है 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। 13.8 इंटू 4, 0.8 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13, 3 8 जा, ये प्लस का साइन होगा यहाँ पे, प्लस, तो 3 8 जा 24 और कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 और 3 1 जा 3 और 4 1 था, ठीक है। अब 2 के बाद डेसिमल के लगेगा 4.14, आंसर आया आपका 4.14। अब जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4.94 डिवाइडेड बाय 13. अभी मैंने जानबूझ के डिवाइड नहीं किया क्योंकि अभी हो सकता है वैल्यूज हमें कैंसिल आउट हो जाए। अभी देखो डेल्टा वी अपॉन वी मिला हमें चाहिए क्या, डेल्टा वी चाहिए। एरर इन वी केवल डेल्टा वी है, डेल्टा वी अपॉन वी क्या है, वो एक रिलेटिव एरर है, ठीक है। तो हमें रिलेटिव एरर नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें एरर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद इन द एरर लिमिट्स, ठीक है। तो जब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू 4.94 डिवाइडेड बाय 13.8 इंटू 4, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वी इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट करी थी 3.4 इंटू 4.94। अब जिसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कमजोर है, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना और ना करना चाहते हैं, वो आगे रोएंगे बैठ के, ठीक है। तो इसलिए अभी से आदत बना लो कि प्रैक्टिस करनी है। अब इसको डिवाइड करके आंसर जो भी आएगा, फाइनल आंसर जो होगा, वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, v प्लस माइनस डेल्टा v। अब v की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दी 3.4, डेल्टा v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करो, अभी कैलकुलेट करो और बताओ आंसर।
नोट बाद में करना, पहले कैलकुलेट करो। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। और इस तरीके के क्वेश्चन आज करने भी हैं कुछ। हम और भी क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है, जो आपको करने हैं। ठीक है, फिलहाल अभी पहले इसका सोल्यूशन बताओ।